हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर मानसी झा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानसी बॉक्स। तो मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड आई केम अक्रॉस दिस न्यूज़ जहाँ पे आई रेड कि महाराष्ट्र में एक बच्ची थी। उसकी नीट में मॉक टेस्ट में मार्क्स थोड़ी कम आई थी एंड उसके पिताजी यानी उसके खुद के फादर ने उसे पीट पीट कर मार दिया क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे। असली नीट एग्जाम में भी नहीं, मॉक टेस्ट में। सो आई वॉज हॉरिफाइड टू रीड दिस एंड इट मेड मी क्वेश्चन कि क्या 2025 में भी मार्क्स इतना रेलिवेंट है कि आप अपने बच्चे को मार दें। सो आज की टॉपिक इसी बारे में होने वाली है, दैट व्हाई 2025 इज नॉट द ईयर वेयर वी शुड टॉक अबाउट मार्क्स। As a person who used to chase marks myself in my school years, I can vouch for it that marks do not matter. And believe me, I have like missed out on so many opportunities to have fun only because मुझे लगता था कि marks ही सब कुछ है। Like मुझे अभी भी याद है, like my 12-year-old self was so hungry for marks. जब भी कभी पेपर दिखाने के लिए हमें बुलाया जाता था, I was like कि किसका हाईएस्ट आया है, मेरे कितने नंबर आया है, ओ मेरा हाईएस्ट नहीं है, फक मेरा हाईएस्ट नहीं है। एंड आई यूज्ड टू जस्ट क्राई कि मुझे हाईएस्ट कैसे नहीं आया। एंड अगर मुझे हाईएस्ट आ भी जाता था तो भी अगर मार्क्स मेरे थोड़े कम होते थे, लाइक मुझे याद है मेरे यूनिट टेस्ट 40 मार्क्स में होते थे एंड मुझे अगर 35 के अराउंड मिल जाता था तो भी आई यूज्ड टू क्राई कि मुझे क्यों इतने कम नंबर आए। एंड नाउ लुकिंग एट माई सेल्फ, आई थिंक आई हैव चेंज्ड अ लॉट एंड मुझे पता चल गया दैट मार्क्स सिर्फ आपको एक वैलिडेशन देता है कुछ पल के लिए। ये मीम भी मैंने देखा था एक टाइम पे कि जो बाकी बच्चे होते हैं वो पूरा साल मस्ती करते हैं एंड सिर्फ रिजल्ट के दिन रोते हैं, एंड जो टॉपर बच्चे होते हैं वो पूरी साल मेहनत करते हैं, रोते रहते हैं एंड सिर्फ रिजल्ट के दिन खुश होते हैं। तो मैं ये किसी को नहीं बोल रही हूँ कि इसके लिए आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो एंड ऑल, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्क्स को अपनी जिंदगी मत बना लो। एंड इवन पेरेंट्स, अगर कोई भी पेरेंट ये मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज अपने बच्चों को इतना फोर्स मत करिए कि वो अपने आप को लिटरली वर्थलेस फील करे अगर उसके अच्छे नंबर ना आए तो। आई डू अग्री कि मार्क्स जो है वो आपको पसंदीदा कॉलेज में जाने के लिए हेल्प करता है, बट क्या आपको मार्क्स अच्छी जॉब गारंटी करेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर दिस वीडियो आई केम अक्रॉस वन मोर यूट्यूब वीडियो, जो कि आपको मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, जिसमें एक टॉपर, भाई उसके इतने इनक्रेडिबल मार्क्स थे, उसके पेपर में पिक्चर्स आए थे, बट अब उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। इवन दो ही स्कोर्ड गुड इन हिज 10th 12th कॉलेज, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशन वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता है। एंड उसने जहाँ एडमिशन लिया था उसे वहां भी अच्छे नंबर आए, बट उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई। एक तो ये रीजन था, एक तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना वाज द रीजन। सेकेंड वाज लोग उसके इंग्लिश नहीं बोलने पे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन, वी आर लिविंग इन इंडिया एंड यहाँ पे इंग्लिश बोलना इतना इंपॉर्टेंट है। आई डू अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग में एमएनसीज जो होती हैं वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है जो जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, जिनका पर्सनालिटी थोड़ा सा अच्छा होता है। उनको एट दिस पॉइंट मार्क्स से मतलब नहीं है। दे जस्ट सी योर पर्सोना, दे जस्ट हायर यू बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी। वरना सोहम पारेख इतने जॉब्स नहीं खा के बैठा होता। तो जिसको सोहम पारेख वाला मीम नहीं समझ में आया, उसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूं कि सोहम पारेख इज एन इंडियन इंजीनियर जो एक साथ बहुत सारे एमएनसीज में अप्लाई करके ही गॉट सिलेक्टेड, एंड एक साथ वो बहुत सारे एमएनसीज में स्टार्टअप्स में काम भी कर रहा है। सो इवन वो पीपल आर ट्रोलिंग हिम, आई फाइंड दिस ट्रूली कमेंडेबल, क्योंकि हर जगह का इंटरव्यू क्रैक करना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, एंड ही डिड दैट। एंड जहाँ एमएनसीज एक्सप्लॉइट करती हैं एम्प्लॉयज को, वहाँ पे एम्प्लॉय ने एमएनसीज को एक्सप्लॉइट कर दिया। सो इट्स काइंड ऑफ ऊनो रिवर्स। बाकी फिर से इस टॉपिक पे आए तो आई रियली फेल्ट वेरी बैड फॉर दैट चाइल्ड जिसने ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाया, एंड उसको ये लग रहा है कि अब यूट्यूब इज हिज लास्ट ऑप्शन। लाइक ही हैज लेजिट सेड दैट इन हिज वीडियो कि यूट्यूब ही मेरी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि मैं उम्मीद हार चुका हूँ अब सिस्टम से। तो जहाँ पे एक सिस्टम आपको प्रोत्साहित कर रही है, आपको इतना ज़्यादा अवार्ड से नवाज रही है जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, वहीं पे अगर वो आपके लिए एक जॉब नहीं जनरेट कर पा रही है तो आई थिंक इट्स फ्यूटाइल। लाइक
मार्क्स के बारे में बात करना इज फ्यूटाइल। अब बहुत लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ, जिन लोगों का एक मार्क्स से कोई एग्जाम छूटा है उनसे पूछो मार्क्स की अहमियत। भाई मेरा खुद का छूटा हुआ है, मेरे 2 ड्रॉप लगे थे। मेरे जो फर्स्ट ड्रॉप में मार्क्स आए थे उसमें मेरा 10 नंबर से छूट गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मुझे पता है कि मार्क्स कितना मैटर करता है, बट एट द सेम टाइम हमें उसे अपनी जिंदगी नहीं बना लेनी चाहिए। लाइक कि हमारी पूरी जिंदगी उसी पे निर्भर हो चुकी है कि मार्क्स नहीं आए तो मर जाएंगे। वैसा नहीं होना चाहिए। ऑन दी कॉन्ट्रेरी आई फील लाइक हमें पर्सनालिटी भी डेवलप करनी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई नो इंडियन पेरेंट्स आर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ देयर चिल्ड्रन गेटिंग इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट ट्रस्ट मी, एक पर्सनालिटी बिल्ड करना आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्क्स लाने से। आप एक बच्चे को इतना फेक होप देते हो कि तू मार्क्स लाएगा तो तेरी जिंदगी सफल हो जाएगी एंड यू विल बी समबडी सक्सेसफुल, एंड वो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी सारी खुशियाँ एक दांव पर लगा के कि नहीं, इफ आई स्टडी आई विल गेट गुड जॉब। उसे भी जब जॉब नहीं मिल रही है तो दुख होता है सच में। एंड फिर आप देखते हो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स एलविश यादव की तरह जो अनपढ़ है एंड फिर भी लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्हें बात करना आता है। तो बॉटम लाइन यही है कि पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आप अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करो, कीप अ बैलेंस्ड लाइफ। लाइक स्पोर्ट्स भी खेलो अगर अच्छा लगता है आपको तो। आप गाने सुनो, आप मूवीज देखो। लाइक डू नॉट मिस आउट ऑन लाइफ, क्योंकि ये जो आपके यंग ग्रोइंग ईयर्स हैं यही उम्र है आपकी खेलने की। तो ये जो ओल्ड सेइंग है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो ये ऐसा कुछ है नहीं आज के जनरेशन में। आई गेस आपको सब कुछ बैलेंस्ड, इवन अगर आप बड़े बड़े टॉपर्स का इंटरव्यू देखो तो वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने कभी भी लाइक इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ ये लोग झूठ बोल रहे हैं, 6 घंटे पढ़ के कोई कैसे नीट टॉप कर सकता है। तो हाँ, दे आर एक्सेप्शनली टैलेंटेड। कुछ लोगों का 16-16 घंटे पढ़ के भी नहीं हो पाता है, बट ऑनेस्टली दे हैव बिल्ड दैट फॉर देमसेल्व्स। लाइक ऑनेस्टली आई ऑल्सो फील कि सब कुछ अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो यू विल गेट मोर एफिशिएंट रिजल्ट्स। लाइक आपने अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप की वाइल बीइंग इन स्कूल और वाइल बीइंग इन कॉलेज। आप स्पोर्ट्स भी खेल रहे हो अच्छा। कई जगह पे तो जॉब्स में एंड कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, तो आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छा चांस मिल रहा है। चीज़ें पढ़ रहे हो तो उससे भी आपको फायदा होगा। बाकी आप पढ़ाई तो करो ही, बट मार्क्स के पीछे मत भागो। जैसा कि 3 इडियट्स में बोला था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। तो दैट शुड बी योर गोल। आप कहीं भी जाओ तो कोई आपसे 10th और 12th का मार्क्स नहीं पूछता है। आई नो जब 10th का हम लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस चीज को काफी एक हवा बना दिया जाता है कि भाई कुछ तो एकदम क्रेजी हो रहा है, लाइक तुम पढ़ो नहीं तो तुम्हारी जिंदगी तबाह है, ऐसा। बट अगर आपके 10th में खराब नंबर आते भी है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कम नंबर आए तो भी आपको हार नहीं मानना चाहिए कि अरे यार खत्म हो गई अब जिंदगी। नहीं, ठीक है, कम नंबर आए हैं, अगर आप में वो जज्बा है तो आप पढ़ के दोबारा निकाल सकते हो, बट इसकी वजह से अपनी लाइफ मत खत्म कर लेना। बिकॉज जब मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है जो अपने नीट के मार्क्स के लिए अपनी खुद की जान ले रहे हैं, तो मुझे काफी बुरा लगता है ये सुन के कि आप अगर जिंदा होते तो आपका कुछ फ्यूचर होता। हो सकता है कि आपने नीट नहीं निकाला, बट हो सकता है आपको उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हो सकता है कि कई लोग होते हैं जो नीट नहीं निकाल पाते हैं, वो अपना प्राइवेट इंजीनियरिंग में करवा लेते हैं एडमिशन, एंड वहां से फिर वो निकलते हैं, वो बहुत बड़े सीईओ बन जाते हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। आजकल तो बिजनेस को भी काफी ज्यादा एक्सपोजर मिला हुआ है। लोग लिटरली नए स्टार्टअप्स को शार्क टैंक इंडिया जैसे अच्छे टीवी शोज उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो जॉब्स जो है वो स्कार्स तो नहीं है। तो अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है तो आप खुद से जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, नो एग्जाम इज वर्थ योर लाइफ। इट्स ओके, आपको बस अपना 100% देना है। आपको अगर पता हो कि हाँ मैंने अपना 100% दिया फिर भी मुझे मार्क्स नहीं आया, किसी भी रीजन XYZ रीजन की वजह से, किसी उस दिन लक अच्छा नहीं था, या वी ऑल हैव आवर बैड डेज, एग्जाम के दिन कुछ गलत हो गया, आपको अंदर से ये गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया किसी भी एग्जाम्स में।
आपको वो गिल्ट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ये गिल्ट नहीं है एंड एट द एंड ऑफ द डे आप सो पा रहे हो शांति से, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आपने अपना 100% दिया था, बाकी भगवान की मर्जी है, नहीं हुआ आपका, उसके लिए रोना नहीं है। उसके लिए अगर आपको ये लगता है कि मैंने इस बार 100% एफर्ट्स दिया है, तो नेक्स्ट टाइम 200% देके अच्छा नंबर लाऊंगा। बाकी मैं हूँ मेडिकल फील्ड से, तो मैं थोड़ा मेडिकल रिलेटेड बात भी करना चाहूंगी कि मैंने अपने बैच में लिटरली बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग रूम के अंदर बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उनका एक्चुअल में कुछ है नहीं। कभी वार्ड में जाके पेशेंट से डील नहीं किया, वो एम्पैथी नहीं है मन में पेशेंट के लिए। वो यहाँ पे तो अच्छे नंबर ला रहे हैं, उन्हें ऑनर्स भी आ रहा है बहुत बार, गेटिंग 75%, विच इज नॉट लेस, क्योंकि मेडिकल में 50% लाना भी बहुत मुश्किल है। तो दे आर डूइंग इट, बट जब वो पेशेंट से डील करने जा रहे हैं, उनसे बात ही नहीं निकल रही है मुंह से। वो पूछ ही नहीं पा रहे पेशेंट को कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, एम्पैथी नहीं है उनके अंदर। तो आई गेस मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने अंदर एम्पैथी लाओ, आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो अपनी। तो ये सारी स्किल्स जो है ये आपके साथ लाइफ टाइम रह जाएंगी। आपका जो मार्क्स है वो आपके एक एग्जाम तक ही सीमित रहेगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आप उससे ज्यादा ले आए, बट आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो स्किल है, दैट विल बी योर लाइफ एसेट। आप उससे अपनी लाइफ बना सकते हो। आज के डेट में अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अगर आपको बात करना अच्छे से आता है, तो कभी भूखे नहीं मरने वाले। आप अपना एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर लो कि लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हो, आपको बात करना आ रहा है, लोग आपकी बातें सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किताबों के पीछे नहीं, बाहर निकल के सीखी जाती है। एंड आज के डेट में 2025 में तो इतना ज़्यादा अभी एक्सपोजर मिल गया है लोगों को कि ये सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एंड ऑल, दिस इज नॉट अ बिग थिंग आई गेस। क्योंकि आपको यूट्यूब पे ही हज़ारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस के बारे में लोग सिखाते हैं, या बात कैसे करना चाहिए ये सिखाते हैं। आप खुद अगर लोगों से बाहर जाके बात करोगे, तो आपको जब दूसरे लोगों की पर्सपेक्टिव समझ में आएगी, आप थोड़े से एम्पथाइज करोगे लोगों के साथ, तो इन सारी चीज़ों से यू डेवलप अ पर्सनालिटी। सो मैं ये वीडियो यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगी कि यू हैव अ बिगर लाइफ एंड मार्क्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ इट एक्चुअली। सो उसको अपनी ज़िंदगी मत बना लो, ज़िंदगी जियो और खुशी से जियो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।